May God bless you. प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित, सामर्थी और अद्भुत नाम में एक बार फिर से आप सभी को हाउस ऑफ गॉड फेथ लाइफ सोसाइटी की ओर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। आप लोगों को किए हुए वायदे को एक बार फिर से पूरा करते हुए हम आपके बीच में उपस्थित हैं आज की इस खूबसूरत सुबह में परमेश्वर के सामर्थी और अद्भुत आराधना को लेकर। आइए परमेश्वर के अद्भुत वचन की ओर चलेंगे और ये जानने पाएंगे कि परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति के साथ प्रभु के क्या वायदे जुड़े हैं। कौन है जो उसके तंबू में बसने पाएगा और उसके पवित्र पर्वत पर रहने पाएगा? वही जो खराई से चलता, धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। आइए इस खूबसूरत वचन के लिए जो अब हम सुनने वाले हैं प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के अद्भुत और सामर्थी दिन के लिए। मेरे पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने एक बार फिर से हमारे पैरों को स्थिर किया है प्रभु और हमें ऊंची चट्टान पर खड़ा किया है। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप अपने वायदों को पूरा करने वाले पिता हैं। हम जानते हैं परमेश्वर कि जब हम आपका भय मानते हैं तो आप हमें सीधे मार्ग पर चलाते हैं प्रभु। चाहते हैं परमेश्वर आज का वचन आपके लोगों में बहुतायत से काम करने पाए। होने दे परमेश्वर ये वचन किसी भी रूप से खाली न रहने पाए। जिस भी कान तक ये वचन पहुंचे, जिस भी बुद्धि तक ये वचन जाए मेरे परमेश्वर, होने दे ये बहुतायत से फल लाने पाए मेरे पिता। ना तो परमेश्वर हम 30 गुना की, ना हम 60 गुना की, लेकिन परमेश्वर अपने विश्वास के द्वारा हम पूरे 100 गुना फल की उम्मीद रखते हैं मेरे पिता। हम जानते हैं परमेश्वर कि तू अद्भुत कामों को करने वाला है, तू असंभव को संभव करने वाला पिता है। चाहते हैं परमेश्वर कि आज आपके दास जो ये वचन लेकर आए हैं उनको अपने पवित्र आत्मा से भर दे मेरे प्रभु। होने दे परमेश्वर उनके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द आपकी आत्मा की अगुवाई में होने पाए मेरे पिता। चाहते हैं परमेश्वर हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च की पूरी टीम को आप अपने लिए और बहुतायत से इस्तेमाल करें। होने दे परमेश्वर हमारे लिए जीना मसीह और मरना नफा हो मेरे प्रभु, और होने दे खुदा हम पृथ्वी के छोर तक तेरे सामर्थी नाम के गवाह ठहरने पाएं। एक बार फिर से प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, और ये प्रार्थना आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अद्भुत और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु
बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आज के सुबह में आपका स्वागत करता हूं। हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च आपके लिए शुभ संदेश चैनल पर शुभ संदेश को लाया। मेरे अजीज, मेरे पासवान, मेरे फूफा फूफी, आंटी अंकल, मेरे जवान, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। यीशु मसीह आपसे कुछ बात करना चाह रहा है, वचन से बात कर रहा है, और जो कि वचन आपको मिलेगा मत्ती 7 बाब उसकी 24 और 25 आयत में ऐसे लिखा हुआ, और 26 आयत 24 आयत मेरे लिए पहले पढ़ दें मिसेस मसीह। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का इस वचन सुनेंगे तो आज आपका जीवन बदल जाएगा, आज आप बुद्धिमान बन जाएंगे। क्या आप बुद्धिमान हैं? आज अपने को झांकने की जरूरत है इस जहन में कि आप बुद्धिमान हैं, आप वचन को सुनते हैं, आप वचन को ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं या नहीं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, इसलिए जो कोई, मैं आपसे कह रहा हूं, अपना नाम लिख लीजिए। आप जो टीवी पे बैठे, मेरी बहन, मेरे आंटी, मेरे भाई, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मैं कहना चाहता हूं, क्या आपका घर चट्टान पे बना है? घर बना भी है या नहीं? आप फाका कसी हो रही है, आप बर्बाद हो चुके हैं, बच्चों ने बर्बाद कर दिया है, पिता ने बर्बाद कर दिया, पति ने दारू पी पी के, पत्नी ने झगड़ा कर करके घर को बर्बाद कर दिया है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है मिसेस मसीह एक वचन पढ़ेंगी जो कि रेवल्यूशन की पुस्तक 1 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है। हाँ, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। इस भविष्यवाणी के वचन को, बाइबल की बात हो रही है। क्या आप वचन को पढ़ रहे हैं? आप बाइबल पढ़ते हैं? हाँ, जो ये वचन को पढ़ता है धन्य है वे। कह दीजिए धन्य है, आप धन्य हैं अगर आप वचन को पढ़ते हैं। आज सुबह से आप उठे, आपने बाइबल पढ़ी? आपने कल सुबह से अभी तक बाइबल पढ़ी? आपने वचन का मंथन किया? आपने पिक्चरों की बातें तो कर रहे हैं, तमाम दुनिया के कपड़ों की बातें कर रहे हैं, मोबाइलों की बातें कर रहे हैं, गाड़ियों की बातें कर रहे हैं, लेकिन और तमाम दुनिया की बातें सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की बात अगर आ जाए तो नींद आ जाएगी। वचन की बात हो तो उठ के चले जाएंगे, क्योंकि दुष्ट आत्मा है ना आपके अंदर, इसलिए आपको वचन अच्छा नहीं लगता। आपके घर में टीवी है लेकिन शुभ संदेश चैनल नहीं देखेंगे, भाग रहे हैं, दौड़ रहे, चाय के लिए, कभी नाश्ते के, बैठ जाइए 5 मिनट वचन सुन लीजिए अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं। क्या यीशु मसीह का अगर वचन सुनेंगे तो सचमुच आप धन्य हो जाएंगे। लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को सुनता और आगे वचन को पढ़ता है, और जो पढ़ता है, और वे जो सुनते ही धन्य है। धन्य वे जो वचन को पढ़ता है, धन्य वे जो उसको सुनता है। धन्य आप, धन्य है मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे सिस्टर, मेरे बच्चों, आप आज इस वचन को सुन रहे हैं। आप धन्य है जो इस वचन को पढ़ता है, धन्य है जो इस वचन को सुनता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो और इसमें लिखी हुई बातों को जीवित वचन की बात हो रही है। और मैं आपके सामने इस वचन को उठा के बात कर रहा हूं।
जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का वचन है। आप जब इसको पढ़ते हैं ना, तो ये आप इसको नहीं पढ़ते, ये हमको पढ़ती है, आपको पढ़ लेती है कि आप कैसा, आपका मन है, आपकी सोच कैसी है, आपका विचार कैसा है, आप धन्य व्यक्ति हैं या नहीं। आज इसको वचन को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आप इसको अमल करते हैं, इस पर चलते हैं? क्योंकि समय निकट है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मेरे अजीज, मेरे भाई, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। जीसस इज माई रॉक। जब आप यीशु मसीह के साथ रहते हैं, पढ़ दीजिए, मेरे लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। भजन संहिता 15 उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने तेरे पाएगा? पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा? इसमें लिखा हुआ है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। और इसमें लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा? जीसस इज माई रॉक। जीसस मेरी चट्टान है, तंबू उसका भवन है। क्या आपका घर परमेश्वर का भवन है? हाउस ऑफ गॉड है। मेरे चर्च का नाम है हाउस ऑफ गॉड। यीशु मसीह का घर है वो। मैंने अपने घर का नाम हाउस ऑफ गॉड रखा है। आप अपने घर के बाहर लिख के लगा दीजिए, हाउस ऑफ गॉड। क्या ये परमेश्वर का घर है? ये परमेश्वर का तंबू है? क्या आप उसके संग रहते हैं? कौन उसके पर्वत पे बसने पाएगा? आप उसके संग बसने पाएंगे? मैं कह रहा हूं नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर बुद्धिमान मनुष्य हैं और इस वचन को सुनते हैं, उसको अमल करते हैं, उस पर चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं, सुनने की बात हो रही है, पढ़ने की बात हो रही है, फिर सुनने की बात हो रही है, फिर उस पर चलने की बात हो रही है। क्या आप चल रहे हैं? क्योंकि समय निकट आ गया है। और बात 2 व्यक्ति की हो रही है, एक बुद्धिमान मनुष्य है और एक मूर्ख व्यक्ति है। और इसमें लिखा हुआ है, जो मेरे वचन को सुनता है, ग्रहण करता है, वो कहाँ अपना घर बनाता है? चट्टान पर बनाता है, चट्टान पर नींव खोदता है। मेरे अजीज, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि एक वचन लिखा हुआ जो कि आपको मिलेगा रोमियो की पुस्तक 10। और यदि भेजे ना जाए कैसे प्रचार करें? तो कैसे प्रचार फैलेगा? यस, जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। मेरे अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या ही सुहावने पाँव जो शुभ संदेशों को लेकर आते हैं। आज मैं शुभ संदेश चैनल पर शुभ संदेश लेकर आया हूँ और उसमें लिखा हुआ है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या आपने मसीह का वचन सुना है? मसीह के वचन को ग्रहण किया है और उस पर चलते? मेरे यीशु मसीह ने एक जगह प्रचार कर रहे थे, एक घर में बैठे हुए थे और पूरी पब्लिक भरी हुई है और चेलों ने आके बोला, देख तेरी माँ, तेरी बहन, भाई बाहर खड़े तेरा वेट कर रहे हैं। उसने, कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? सिर्फ वही जो मेरा वचन सुन रहे हैं। हाथ दिखा के कहा, ये जो वचन सुन रहे हैं, ग्रहण करते हैं और चलते हैं, यही मेरे भाई, बहन और माता है। क्या आपका भाई वचन सुनता है, उस पर चलता है? क्या आपके माता पिता ने आपको वचन पे चलना सिखाया है? क्या आप वचन पे चलते हैं? क्या आपकी माता वचन पे चलती है? आपकी बहन वचन पे चलती है? नहीं चलती तो आज उसे वचन पे चलने की बात बताइए। और जो वचन पे चलता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे लग रहा है कि मैं एक जगह से और पढ़ दूं कि जिसमें लिखा हुआ है कि मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि 10 कुंवारियों का जिक्र है, 5 बुद्धिमान है और 5 मूर्ख है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब वो अपने मसाले लेके चली तो 5 जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपना कुप्पियों में तेल भर लिया और एक्स्ट्रा भी ले लिया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मूर्ख थी उन्होंने फटक से अपने मसाले उठाई और सुना कि दूल्हा आ रहा था, वो चल पड़ी। और जब चल पड़ी तो रात बहुत देर हो गई और मसाले भुजने लगी। तो उन्होंने बुद्धिमान से कहा 5 कुंवारियों से कि हमें थोड़ा तेल दे दो। मैं कह रहा हूं, अभिषेक खत्म तो नहीं हो गया मेरे भाई, मेरे अजीज। अगर आप वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं तो आप बुद्धिमान मनुष्य बनेंगे और बुद्धिमानी से चलेंगे। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे सब होंगे। लेकिन आज आपके पास कुछ नहीं है क्योंकि आप बुद्धिमान नहीं है, आपने वचन नहीं पढ़ते, आप चर्च नहीं जाते, आपने खुदा बाप को छोड़ दिया है, इसलिए यीशु मसीह ने आपको छोड़ दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के इस लम्हे में जब हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च आपको यह बताना चाहता है कि आपको बुद्धिमान बनना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी मसाले उस अभिषेक से भर लीजिए जो यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय पर उंडेलूंगा। और वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाने के लिए तैयार है। लेकिन आप बुद्धिमान है या मूर्ख? आपने वचन को सुना है या नहीं? आपने अपना घर चट्टान पे बनाया है या बालू पे बनाया है? आज आपको स्वयं चेक करने की जरूरत है
कि आपने घर तो बहुत अच्छा बनाया था, घर बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छी पत्नी आई थी, अच्छे बच्चे पैदा हुए, अच्छी जॉब मिली, लेकिन आपने प्रभु के भवन को छोड़ दिया, प्रभु के वचन को छोड़ दिया, दुआ करनी छोड़ दी है, इसलिए आप बीमारी में फंस गए। तमाम दुष्ट आत्माओं ने आपके घर को घेर लिया है, आपके बच्चे आपका अनादर कर रहे हैं, आपके घर की पत्नी आपसे झगड़ा करती है, आप दारू पी के अपने पत्नी को मारते हैं, आप बच्चों को गालियां बकते हैं, कारण क्योंकि आपने निर्बुद्धि है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे अच्छा लग रहा वो बुद्धिमान कुंवारियों ने क्या कहा पता निर्बुद्धियों से, कि भैया हमारे पास तुम्हारे को तेल देने के लिए नहीं है, हमारे पास उतना ही है जितना कि हमें रात भर जगना है और दूल्हे का वेट करना और उस भोज में जाना है। और निर्बुद्धियों से कहा जाओ अपने लिए मोल ले लो। जब वो मोल लेने गई, रात हो चुकी थी, शॉप बंद हो चुकी है, मार्केट बंद हो चुका है, मॉल बंद हो गए, कुछ नहीं मिल रहा है, भटक रहे हैं और तेल ढूंढती फिरी। और मैं आपको बताना चाहता हूं इतने में दूल्हा आ गया, और वो दूल्हा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। आज यीशु मसीह का आना एक चोर की मानियत है और वो बहुत जल्द आने वाला है। और जितने बुद्धिमान हैं उन्होंने मन फिरा लिया है, तौबा कर ली है, पापों से पश्चाताप कर लिया है और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया है, क्योंकि जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और जो उद्धार पाए हुए हैं, जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, बादलों को उठा लिए जाएंगे। मैं 5 बुद्धिमान स्त्रियों कुंवारियों की बात कर रहा था, जो 5 बुद्धिमान थी, और रात को जब धूम मची और वो अपनी मसाले लेकर दूल्हे का वेलकम किया और उस हॉल में गई, जो बैंक्वेट हॉल था, जो एक बहुत सुंदर सजाया गया था, जहाँ दूल्हे का वेलकम करना था, उन्होंने जाके वेलकम किया और उस भोज में शामिल हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 5 मूर्ख थी जिन्होंने वचन को तवज्जो नहीं दी, जिसने प्रभु यीशु को वचन, और वचन यीशु मसीह और यीशु मसीह वचन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अब तेल ढूंढती फिरी और जब लौट के आई तो गेट बंद हो चुके थे, उस बैंक्वेट हॉल के गेट बंद हो चुके थे और दूल्हा के संग वो जो 5 बुद्धिमान स्त्री थी वो चली गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बुद्धिमान हैं, आप अपना घर किस पे बना रहे हैं? चट्टान पे बना रहे हैं या बालू पे बना रहे हैं? 2 व्यक्तियों की बात हो रही है यहाँ पर, जब मिसिस मसीह ने अभी आपके सामने पढ़ा है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, और मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसने नींव चट्टान पर डाली गई थी, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उस पर नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। जिसकी नींव चट्टान पर डाली गई। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप संडे चर्च जाते हैं? आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं? आपकी बच्चों की नींव मजबूत है? वो बाइबल पढ़ते हैं? उन्हें भजन संहिता याद है? गोल्डन वर्ड्स हर संडे बोलते हैं? हर संडे आप पति पत्नी, आपके बच्चे गवाही देते हैं चर्च में? यदि नहीं देते हैं तो याद रखिएगा, आपका घर बालू पर बना हुआ है और आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, गिर जाएगा। जिस तरह से 5 मूर्ख कुंवारियों का हाल हुआ, वैसा ही हाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ नूह के जमाने में हुआ था। एक बड़ी घटना घटी। बुद्धिमान था नूह, और उसको बताया गया था कितना बड़ा जहाज, कितनी बड़ी लकड़ी, किस लकड़ी से बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितने कमरे बनेंगे और क्या क्या उसमें जानवर जाएंगे, सब कुछ परमेश्वर ने बताया। जब वो बना रहा था तो लोग हंसते थे, कहते थे बुढ़ा पागल हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का चुना हुआ दास था और परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता था। और 40 दिन 40 रात वर्षा हुई, सब डूब के मर गए, लेकिन उसने तो अपना घर चट्टान पे नींव खोदी थी, परमेश्वर से मिला हुआ था और उस नाव के अंदर अपने परिवार के संग 8 लोगों को बचाया, तमाम जोड़े जो कि जानवरों के थे उन सबको बचाया। मेरे अजीज, आप बुद्धिमान हैं, आप घर अपना चट्टान पे बना रहे हैं या बालू पे नींव खोद रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है गोल्डन वर्ड्स जब आप अभी पढ़ी थी, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा? वही जो खराई से चलता है, बोल दीजिए खराई से चलता है, और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, वही परमेश्वर के तंबू में रहने पाएगा, वही परमेश्वर के संग चट्टान पे बसने पाएगा। मेरे अजीज, पर्वत पे बसने पाएगा वही व्यक्ति जो खराई से चलता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गंदे काम नहीं करता, कभी लुचपन नहीं करता, बड़ी बुद्धिमानी से परमेश्वर का भय मानता, उसके मार्ग में चलता। 128 की 1 में लिखा, क्या हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है उसके मार्ग में चलता है, लिखा है उसका भला ही होगा और वह अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, और उसका भला ही होगा और अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। कौन? जो परमेश्वर का भय मानता है।
उसके वचन पे चलता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। मैं बुद्धिमान मनुष्य की बात कर रहा हूँ। एक भजन संहिता 121 के 1 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे तो सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो सृष्टि का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे अजीज, आपकी आंखें पिताजी की धन पे लगी हुई हैं, आपकी आंखें माताजी के पैसे पे लगी हुई हैं, आपकी आंखें भाई के पैसे पे, कार पे लगी हुई है, आपकी आंखें घर के मकान पे लगी हुई है कि माताजी कब मरेगी, पिताजी कब जाएगा, मेरा मकान हो जाएगा, मैं हड़प लूंगा। अगर आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी है तो आप यकीन मानिएगा आपका मुंह कभी काला नहीं होगा। नेवर नेवर नेवर। आपने अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाई है, अच्छा मकान चाहिए ना, मिल जाएगा। चट्टान में बनाएंगे ना मकान, यीशु मसीह के संग नींव खोदेंगे तो आप याद रखिएगा उस घर के अंदर हर भली वस्तु होगी, कोई घटी नहीं होगी। मेरे अजीज, अगर आपने आंखें पर्वतों की ओर लगाई हैं तो आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, और आप क्या होगा, आपका घर ज्योति से भर जाएगा। और लिखा बाइबल में कि जो नगर पर्वत पे बसा है वह कभी छिप नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं या निर्बुद्धि। मुझे व्यवस्था में अच्छे से समझ में आ रहा है, जो कि 1 2 3 पढ़ देंगे। 28 की 1 2 3 लिखा, सुनने की बात हो रही है। और इस वचन में लिखा था कि इसलिए जो कोई मेरी इन बातों को सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। पढ़ दीजिए सिस्टर मसीह की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ, चौकसी से पूरे करने को चौकसी से चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ कर देगा, ऊंचा कर देगा सब जातियों में। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप वचन को सुन रहे हैं, उसकी बातों को ग्रहण करते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो सब जातियों में श्रेष्ठ करने के लिए तैयार है। आगे लिखा हुआ है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लिखा है कि आज जो मैं तुझे आज्ञा सुनाता हूं, अगर तू माने, चित लगाए, तो मैं तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। आगे लिखा हुआ है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। बुद्धिमान व्यक्ति सुन लीजिए, क्योंकि आपने अगर अपना मन परमेश्वर से लगाया है, आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, वचन पे चलते हैं, तो आप पुत्र पुत्री कहलाएंगे। और परमेश्वर ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरी आज्ञा को मानता है उसे मैं पुत्र पुत्री होने का अधिकार दूंगा। आपको अधिकार दे रहा है परमेश्वर, इसलिए वो कह रहा है मैं तुझे धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में, यस, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान। आपकी बेटा बेटियां ना वो भी आशीषित होंगे, तेरी भूमि की उपज भी आशीषित होगी, और तेरे गाय बैल, भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे सब आशीषित होंगे। कब? जब आप अपना घर चट्टान पे बनाएंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर को आगे रख के चलेंगे, प्रथम स्थान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देंगे और यीशु मसीह को अपना आदर सम्मान देंगे, तो यीशु मसीह आपके घर में प्रथम स्थान देंगे। घर में होगा तो उस घर के अंदर प्रेम होगा, आशीषें होंगी और किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यदि आप निर्बुद्धि हैं, बड़ी अच्छी आयत लिखी इसकी 13-14 में लिखा हुआ है कि वह तुझे पूछ नहीं सिरी ठहराएगा। हाँ, और यहोवा तुझको पूछ नहीं, यहोवा तुझको पूछ नहीं सिरी ठहराएगा, आपको कहीं नीचे नहीं गिरने देगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, ऊपर रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं तुझे आज आपसे बात कर रहा हूँ, शनिवार का दिन है, 8:30 बजे आप हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च का प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज अगर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा सुन रहे हैं तो आप बुद्धिमान हो गए। यदि नहीं सुन रहे हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, तो आप समझ लीजिएगा अभी तो आशीष थी। श्राप पढ़ दीजिए, 15 आयत से लिखा हुआ है, श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी, तेरी टोकरी, तेरी कटौती, तेरी संतान, भूमि की उपज, गाय, भेड़ बकरियों के बच्चे। मेरे अजीज, क्या आपको समझ में आया? बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में लिखा है, उसकी कटौती, उसके वेतन, उसकी सर्विस, उसके बच्चे, उसकी पत्नी सब आशीषित, उसके उसके घर के जानवर भी आशीषित होंगे। मैं कहना चाहता हूं बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया और चट्टान मेरा यीशु मसीह है। उसने अपना समर्पण किया कि मैं आज से अपना मन फिराता हूं और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेता हूं। आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपसे मैं गड़बड़ी नहीं करूंगा। अब मैं यीशु मसीह के संग रहना है। मेरा यीशु मसीह कह रहा है मैं अपने विश्वासी जन को
मांगने से पहले उसको मुहैया करा देता हूं। उसको क्या डिजायर है, अच्छी गाड़ी चाहिए, मेरे विश्वासी, मेरे बुद्धिमान व्यक्ति, आपको गाड़ी मिल जाएगी। आपको बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए, एक अच्छा दामाद मिलेगा। आपको बेटे के लिए अच्छी बहू चाहिए, अच्छी बहू मिलेगी। अगर आपने पर निर्बुद्धि है तो आप याद रखिएगा, जो बहू आएगी घर को उलट देगी, घर से बाहर कर देगी माता पिता को। याद रखिएगा, अगर आप निर्बुद्धि है, आपने वचन को नहीं सुना है, तो याद रखिएगा आपको दामाद गलत मिल जाएगा, आपको पत्नी गलत मिल जाएगी, झगड़ालू बीवी मिल जाएगी, घर टूट के किनारे हो जाएगा। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूं, जो कि लिखा हुआ 125 की 1 आयत में लगा, जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आपने चट्टान पे बनाया है, आप पे बीमारियां आ जाए, यीशु मसीह सबको चंगा कर देगा। आप पे कोर्ट केस हो गए, सब फाइलें बंद हो जाएंगी आज की सुबह। आप के बच्चे आपको धोखा दे रहे हैं, आज से बच्चे आपको धोखा नहीं देंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के संग घुटने टेके उपवास प्रार्थना करते, टेढ़ी जाती चली जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति है और यीशु मसीह आपके साथ है, तो याद रखिएगा, आपकी पत्नी आपके सर की शोभा होगी, मुकुट होगी, आपके बच्चे आदर के पात्र होंगे और आपका नाम ऊंचा करेंगे, माँ बाप का नाम को रोशन करेंगे। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, स्वीकार नहीं किया है, तो आप उस निर्बुद्धि व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पे बनाया, आंधी आई, तूफान आया, घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मतलब बच्चे अपने भाग गए कहीं, पत्नी किसी और के साथ चली गई, बेटी किसी और के साथ चली गई, आपका मुंह काला हो गया है, आप बर्बाद हो गए। आप नामधारी ईसाई है, मसीह अभी तक नहीं है, तो आज अपना घर चट्टान पे खोदिए अपनी नींव और यीशु मसीह के संग रहना शुरू कर दीजिए, आप आशीषित हो जाएंगे। इस वचन से आपको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपने टीवी के ऊपर मेरा इस वचन को सुना है, जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक निर्बुद्धि व्यक्ति के लिए बात हो रही थी। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक उड़ाऊ पुत्र था जो कि निर्बुद्धि था, उसने सब कुछ खो दिया, सब बर्बाद कर दिया। लेकिन जब होश में आया, अपने आपे में आया, उसने कहा, बाप, मैंने स्वर्ग के विरोध में और अपने पिता के विरोध में पाप किया, और वो बुद्धिमान बन गया। उसने वचन को सुना और ग्रहण करके अपने पिता से माफी मांगी, स्वर्गीय पिता से माफी मांगी, और पिता ने उसे अपना लिया। लेकिन एक निर्बुद्धि था जो कि बड़ा बेटा था, और उसने जब देखा भाई आया, उस जश्न में शामिल नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ वो निर्बुद्धि था और पिता के पास से चला गया। करने जा रहा हूँ, अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह जो टीवी पे मुझे सामने बैठे देख रहे हैं, मैं विशेष उन बहनों को देख रहा हूँ जो कि घुटनों के दर्द से परेशान है। कुछ बहनों को देख रहा हूँ जिनका राइट शोल्डर नहीं उठ रहा है, किसी का लेफ्ट शोल्डर ऊपर नहीं उठ पा रहा है, फ्रोजन शोल्डर है। प्रभु यीशु मसीह आपके पाक से हाथ इनको पर आ रहे हैं, अभी इसी समय चंगे हो रहे हैं। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, किडनी समस्या है, लीवर की समस्या है, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनके ऑपरेशन होने जा रहे हैं, आपके लहू को इनको ऊपर लगाता हूँ। इन सब दुष्ट आत्माओं को, जो बीमारी की दुष्ट आत्माएं नरक से आई हैं, जादू टोना, काला जादू, घर के अंदर गड़बड़ियां, शैतानी हरकतें, मारपीट, घर में अलगाव, मैं इन सब को अतः को नरक में भेजता हूँ और स्वर्ग से बड़ी चंगाई को मांगता हूँ। इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, विशेष मिस्टर गिलबर्ट पॉल परिवार के लिए, रेवरेंड विक्टर सिंह गाजियाबाद से प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्रार्थना में शामिल हैं, जिन्होंने आंखें बंद की हैं, जिन्होंने नहीं की हैं, जो उन्होंने बाद में सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा बह रहा है। बड़ी चंगाई को देख रहा हूं आते हुए, बड़ी चंगाई सुरक्षा आ रही है। प्रभु इसी समय ने चंगा कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन और आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं, और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार सुबह 8:30 बजे आपको यहीं पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।